Hello and welcome. In this video, we're looking at why your bank account is now on the radar of AI and what transactions you must avoid. अगर किसी को ये लगता है कि उनके बैंक खाते में जो भी हो रहा है वो सिर्फ उनके और बैंक के बीच की बात है, तो शायद ये सोच बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब एक नई और बहुत ताकतवर नज़र हम सब पर है। देखिए, ये सवाल अब कोई थ्योरी या बहस की बात नहीं रह गया है। एक नई टेक्नोलॉजी इस सवाल का जवाब हमेशा हमेशा के लिए बदल रही है और इसका सीधा असर हम सब पर पड़ने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वो पुरानी फाइलें और मैनुअल चेकिंग के दिन अब गए। अब मैदान में एक नया खिलाड़ी आ चुका है, एक बेहद पावरफुल एआई जो हमारी फाइनेंशियल दुनिया के हर कोने पर बिना पलक झपकाए नजर रख रहा है। 29 ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस एआई को खास तौर पर 29 तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, और अगर इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी आपके इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर से मेल नहीं खाती है, तो सिस्टम को किसी इंसान की जरूरत नहीं है सवाल पूछने के लिए, वो अपने आप एक नोटिस भेज देता है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये 29 जाल आखिर हैं क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश की, यानी नकदी की। बहुत लोगों को लगता है कि अरे छोटी छोटी रकम जमा करेंगे तो किसी को क्या ही पता चलेगा, पर ये सोच अब गलत है। 2026 से नियम पूरी तरह बदल गए हैं। अब टैक्स डिपार्टमेंट किसी एक डिपॉजिट को नहीं बल्कि पूरे साल की कुल लेन देन को देख रहा है। इसको ऐसे समझिए, अगर साल भर में अपने सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा या निकाला जाता है, तो बैंक इसकी खबर सीधे टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। वहीं करंट अकाउंट्स के लिए ये लिमिट 50 लाख रुपए है, और अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा की कोई नई एफडी शुरू की जाती है तो वो भी तुरंत रिपोर्ट हो जाती है। और एक बात याद रखिए, ये लिमिट पर अकाउंट नहीं है। ये सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो आपके सभी अकाउंट्स की कुल रकम को एक साथ जोड़ लेता है। तो मान लीजिए कि 3 अलग अलग बैंकों में सेविंग्स अकाउंट्स हैं, तो एआई उन तीनों को एक साथ मिलाकर देखेगा। मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है। अच्छा, कैश से आगे बढ़ते हैं। अब एआई आपकी लाइफस्टाइल पर नजर रख रहा है। सीधा सा हिसाब है, कोई अपना पैसा कैसे खर्च करता है ये उसकी इनकम के बारे में बहुत कुछ बताता है। और इस कहानी का सबसे बड़ा जासूस कौन है? आपका क्रेडिट कार्ड। आप अपनी क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरते हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में बिल भरा तो एक रेड फ्लैग खड़ा हो जाता है, और अगर चेक या ऑनलाइन किसी भी तरीके से 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिल पेमेंट किया तो वो भी रिपोर्ट हो जाता है। आखिर में ये एआई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या आपकी बताई हुई कमाई आपके खर्चों से मेल खाती है? इसका बस एक ही काम है, उन लोगों को ढूंढना जिनका जवाब नहीं में है। बड़ी खरीदारी तो रडार पर सबसे पहले आती है। अगर 30 लाख रुपए से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बेची, या 5 लाख रुपए से ज्यादा की कार खरीदी, तो ये सीधा आपके पैन से लिंक हो जाता है। और अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा का लग्जरी सामान कैश में खरीदा तो एआई उसे भी नोट कर लेता है। ये सब कुछ आपकी डिक्लेयर्ड इनकम के साथ क्रॉस चेक किया जाता है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट्स पर, और यहाँ बात होगी उस सबसे ज़रूरी टूल की जिसे टैक्स डिपार्टमेंट इस्तेमाल करता है, एआईएस यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। आप इसे सरकार का फाइनेंशियल एक्सरे समझ सकते हैं। क्या लगता है, म्यूचुअल फंड या शेयर्स में किया गया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट है? जी नहीं। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है तो वो फंड हाउस या कंपनी, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये जानकारी सीधे टैक्स डिपार्टमेंट को दें। तो ये एआईएस आखिर है क्या? इसे आप अपनी फाइनेंशियल कुंडली समझिए। बैंक डिपॉजिट से लेकर क्रेडिट कार्ड के खर्चे, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त और इन्वेस्टमेंट तक हर रिपोर्ट किया गया ट्रांजैक्शन इसी एक डॉक्यूमेंट में दर्ज होता है। और ये सब कुछ होता है बिल्कुल बिजली की रफ्तार से। जैसे ही कोई बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ और संस्था ने उसे रिपोर्ट किया, एआई फौरन आपके एआईएस और आईटीआर को कंपेयर करता है। अगर जरा सा भी मिसमैच मिला तो नोटिस अपने आप जनरेट हो जाता है। कोई इंसानी दखलंदाजी नहीं, कोई देरी नहीं। और अगर नोटिस आ गया तो उसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। हम सिर्फ टैक्स के अंतर की बात नहीं कर रहे हैं, पेनल्टी चोरी किए गए टैक्स का 200% तक हो सकती है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल झटका है जिससे उभरना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये सब सुनने में काफी डरावना लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि खुद को बचाया जा सकता है।
इस नए डिजिटल निगरानी के दौर में कंप्लायंट रहने के लिए, मतलब नियमों का पालन करने के लिए, कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। तो ये रही आपकी कंप्लायंस चेकलिस्ट। सबसे पहले अपने एआईएस को रेगुलरली चेक करें। साल के अंत का इंतजार बिल्कुल मत करें। दूसरा, अपनी हर इनकम को डिक्लेयर करें, भले ही वो टैक्स फ्री क्यों ना हो। तीसरा, अगर रिश्तेदारों से कोई बड़ा तोहफा मिलता है तो उसकी एक प्रॉपर गिफ्ट डीड बनवाएं। और आखिर में ये पक्का कर लें कि आपका आईटीआर आपके एआईएस में दिए गए डेटा से पूरी तरह मेल खाता हो। देखिए, इस नए दौर में जानकारी ना होना कोई बहाना नहीं है। एक छोटा सा ट्रांजैक्शन जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाए, वो एक बड़ा कानूनी सिरदर्द बन सकता है। इसलिए पहले से कहीं ज़्यादा सतर्क रहना ज़रूरी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे एआई और ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है, क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पूरी तरह से फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होगी? एक ऐसी दुनिया जहां हर एक रुपए को ट्रैक किया जाएगा। सोचिए, इसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या खतरे?